acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. तो हमने assume कर लिया this is your x liter of 30% acid solution. ठीक है, तो जो mixture हो गया वो that mixture is 600 plus x, 600 plus x, ये हो गया बेटा इसमें। ये क्लियर हुआ बेटा? बताओ, हमने 600 लीटर में x लीटर आपका ऐड कर दिया 30% एसिड सोल्यूशन, तो जो टोटल मिक्सचर हुआ 600 प्लस x हो गया। अब इसके अंदर एसिड कंटेंट वेरी करेगा, पहले 12 था, 30 को डाल दिया, तो 30% को इस तरीके से ऐड करना है कि जो ये 600 प्लस x है, that this mixture should be more than 15% acid solution and less than 18, यानी जो एसिड कंटेंट है इस मिक्सचर के अंदर वो 15 और 18 के बीच में लाई करना है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है बेटा। तो अब इसको कैसे करेंगे देखो, किसका क्वेश्चन है बेटा ये? वंशिका। वंशिका, देखो बेटा इसमें हमने x लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन में ऐड किया जो ऑलरेडी 600 में है, तो देखो यहाँ पे लिखो x लीटर्स ऑफ 30% added to 600 लीटर ऑफ 12%, एंड यही आपका टोटल बनाएगा बेटा, एंड दिस शुड बी more than 15% of total mixture. Next है बेटा again x liter of 30% plus 6 liters of 12%. This should be less than 18% of total mixture. So finally first equation को solve करते हैं बेटा। 30% of x is 30x by 100 plus 600 into 12 by 100. This should greater than 15 by 100 of 600 plus x. मुझे बताओ बेटा ये लाइन क्लियर है बेटा आपको? इसको मैंने फिर न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप देखो 100 इसमें भी लेफ्ट साइड में भी एलसीएम है, इधर भी 100 है, तो बोथ साइड आप सिर्फ लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब आप सीधा रिजल्ट लिखो, लेफ्ट साइड वी। मुझे बस क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। अच्छा आप कर लोगे? अब कर लोगे? यस सर। ठीक है बेटा, देखो इसके ऊपर एग्जांपल 20 पे बेस्ड वी हैव 2 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 30। ठीक है, तो आप इसको देखते हुए इन दोनों को भी ट्राई कर लेना। और बताओ बेटा, किसी और का कोई डाउट है तो? सर इसके आंसर में तो रेंज आएगी ना कि हाँ इस रेंज ही पूछिए बेटा। हाँ बेटा रेंज ही पूछते हैं हमेशा। देखो फाइनली आंसर, इसका आंसर आ रहा है कि जो आपका जो ये जो आपको ऐड करना 30% दैट शुड बी, मेरा तो 548 से 835 के बीच में आ रहा है। नहीं रॉन्ग है। अगर इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे प्रॉपरली तो 120 लीटर से 300 लीटर के बीच में ऐड करोगे तो मेरा जो रिजल्टिंग मिक्सचर है दैट विल बी इन बिटवीन दिस परसेंटेज ऑफ एसिड। आपकी कैलकुलेशन एरर होगी बेटा अगर आपने किया तो, अदरवाइज आंसर ये देखो सॉल्व एग्जांपल है। बोलो चेक करता हूं सर, क्योंकि मेरा तो हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह किया तो। और बोलो बेटा किसी और का कोई डाउट हो एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन डाउट हो तो बताओ बेटा। सर इन क्वेश्चन 13 सर ऑफ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक, इसमें जो 125 लीटर मतलब 1125 लीटर्स जो है वो 45% सोल्यूशन उसमें इसकी जगह है बेटा, इसकी जगह 1125 और 45% है इसकी जगह पे। ठीक है, और यहाँ बोला है x लीटर ऑफ वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है बेटा में, तो वाटर में कितना परसेंट एसिड होता है बेटा? वाटर में एसिड बताओ 0%। तो यहाँ हो गया x लीटर ऑफ वाटर जिसके अंदर 0% ऑफ एसिड होता है।
तो जहां जहां x लिखा था हमने वहां 0% कर देना बेटा। तो x लीटर ऑफ 0% हो गया, सॉल्व कर दो, तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला कंटेंट तो 0 हो गया। यहाँ 600 प्लस एक्स है, उसकी जगह पे 1125 प्लस एक्स हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट होगा ही नहीं। एक ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। यस सर। हाँ जी बेटा, और कोई बेटा, कोई और क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट हो एनसीईआरटी से? चैप्टर नंबर 3, 6, 7 एंड 12, 3, 6, 7 एंड 12, यही है ना सिलेबस बेटा हमारा? आ गए सर, आ गए। चलो चलो फिर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, एक दो आप ट्राई करना। मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ, पहले मैं 3D के क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ perpendicular drawn from the point point is P A B C from Z axis। बताओ भाई इसका आंसर। Z एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, एनीवन? कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉइंट बेटा यही वाला, ये Z एक्सिस के अच्छा, 0, 0, P। Z मतलब अब Z। पॉइंट तो ये लिया ना, जनरल पॉइंट ये लिया है, तो फिर इसका मतलब देखो ये P जनरल पॉइंट है, तीनों प्लेन पे है, A B C हो गया, तो इसका Z कोऑर्डिनेट रखेंगे, बाकी दोनों 0 कर देंगे। सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बोल रहे हो बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आंसर हो गया इसका। चलिए अच्छा नेक्स्ट, ओके, फाइंड द centroid of triangle triangle midpoints of sides are 1, 2, -3, 301, 301 and -1, 1, -4। सेंट्रॉइड बताओ बेटा इसका। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों आया? देखो बेटा इसका P तो हो गया मेरा, A B C गिवन है, फिर ये पूछ रहा है Z एक्सिस से, तो Z एक्सिस पे मैंने मान लिया Q कोऑर्डिनेट है, तो Z एक्सिस के में X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, क्योंकि जनरल पॉइंट मैंने ABC लिया था, इसका Z कोऑर्डिनेट
आपका सी हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू, लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है बेटा, फॉर्मूला इज x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर, या z1 माइनस z2 स्क्वायर। नाउ a माइनस 0 का स्क्वायर इज a स्क्वायर, b माइनस 0 का स्क्वायर इज b स्क्वायर, c माइनस c का स्क्वायर इज 0। तो मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, सेंट्रोइड अगर आपको याद हो तो सेंट्रोइड क्या होता था बेटा? सर इसका आंसर 1 1 एंड 2 है। वन 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 एंड टू, आंसर इज करेक्ट बेटा, करेक्ट। 1 1 2 कैसे किया बताओ? आपको ये वाले पॉइंट दिए हुए, दिस इज ए। सर इसमें वर्टिसेस की नेमिंग कर लेंगे, x आई मीन xyz, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 सर, फिर और उसको जो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हमारे 3 इक्वेशंस बनेंगी। फिर इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स आने के बाद सेंट्रोइड निकालेंगे। सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? सर x1 plus x2 plus x3 by x2 plus x3 by 3, similarly y1 plus y2 plus y3 by 3 and z1 z2 plus z3 divided by 3, ये सेंट्रोइड होता है बेटा। आंसर इज 1 1 2। आपको ये पॉइंट दे रखे हैं बेटा पी क्यू आर, मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके x1 और सर x1 1 1 एंड -2 आएगा। 1 1 एंड 2 है बेटा मेरे पास। हाँ 1 1 माइनस 2 बेटा, सही है, 1 1 माइनस 2, करेक्ट। किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं ये? नहीं तो चेक करो आपका आंसर ये आ रहा नहीं आ रहा। जिसको डाउट है बताओ, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन z axis which are at a distance root 21 from the point 1 2 3। बताओ भाई। सर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तो बात हो रही है। हाँ डिस्टेंस का मतलब वही है। Sir, 7. पॉइंट बताओ बेटा, पॉइंट, आंसर पॉइंट होगा। Sir, 0,0,7. 0,0,7। बेटा एक ही आंसर आ रहा है ये बताओ, मेरे हिसाब से दो आंसर आने चाहिए। Sir, 0,0,-1 भी. हाँ आप सही बोला, 0,0,-1। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओनली जेड एक्सिस बोला है। तो आपके दो आंसर बनते हैं हमेशा। चलो जिनका ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट
equidistant from the points from the 4 points origin 0 0 0, a point a comma 0 comma 0, b point 0 b 0, and c point 0 0 c. ABC. Answer ABC. ABC. This is your answer बेटा. यही बता रहे बेटा आंसर. सर 1 मिनट चेक करना है. हाँ एक बार चेक करो ध्यान से, बिकॉज दिस इज रॉन्ग. हाँ जी भाई, किसी का आंसर आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. पी आपका पॉइंट है बेटा एक्स वाई जेड. अब आपको इक्विडिस्टेंट का मतलब है ओपी पीए पीबी इज इक्वल टू पीसी. आपको इसको सॉल्व करना है, तो कोई भी एक कंडीशन लेके इसको सॉल्व कर दो, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे. इसको सॉल्व करके देख लो पहले. OP इज, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए. पी इज दिस इज सर ये a/2 b/2 और c/2 आ रहा है. आपका आंसर आ रहा है a/2 b/2 c/2. करेक्ट आंसर है बेटा ये. ठीक है, जिनको नहीं आया वो देख लो बेटा एक बार. मैंने OP तो ले लिया, OP. अब PA ले लो. x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर z माइनस सी होल स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है तो y माइनस 0 z माइनस 0 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो नाउ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. ओपन करो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 0 equal to a square minus 2ax. So this implies 2ax equal to a square. a से कैंसिल, x equal to a/2. तो OP को PA से इक्वेट किया तो a/2 आया. OP को PB से करोगे तो y equal to b/2 आ जाएगा. OP को PC से करोगे तो z equal to c/2 आ जाएगा. तो आपका आंसर यही बन गया. क्लियर है बेटा? बोलो. हाँ जी बेटा. Is this clear to all of you? यस सर. चलो नेक्स्ट देखो बेटा. क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड द इमेज ऑफ -503 in x
Z plane, XZ plane. और वो 0,3 है ना? हाँ जी बेटा, -5 0,3। देखो पहले एक चीज बताता हूँ, सपोज करो इट इज -4 -5 -4 और -3। इसकी इमेज बतानी है मुझे सेम XZ प्लेन में। तो क्या आंसर होगा इसका? देखो XZ प्लेन में Y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, Y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, ठीक है। तो इस पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट लो और उसका जो भी साइन है उसको चेंज करो। तो इसका आंसर हो गया -4 5, फिर ये हो गया माइनस का 4 प्लस हो गया और -3। रेस्ट एज इट इज छोड़ दो आप। और अगर इसी का मुझे एक्स वाई प्लेन में बताना है इमेज, तो ये हो जाएगा आपका -5 -4 और +3। और इसी का मुझे वाई जेड प्लेन में बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 -4 -3। ठीक है। इसका लॉजिक ये होता है बेटा, जब आपसे बोल रहा है इसका इमेज, तो ऑलरेडी ये या तो इसका नेगेटिव पे तो है ही ऑलरेडी वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इसका आंसर हो गया। इमेज होता है आप उसी के ही उस पे देखते हो आप, ठीक है। प्लेन का जो है जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसी प्लेन में होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप चाहे तो मिरर के अकॉर्डिंगली चेक कर लो, या फिर आप जैसे पानी में देखते हो अपनी इमेज, उसके अकॉर्डिंगली एक बार इसको रिलेट कर लो उस तरीके से। तो अब मेरा क्वेश्चन है ये वाला, इसका निकालो बेटा, एक्स जेड प्लेन में इसका आंसर क्या आएगा? सर सेम ही होगा। सेम आएगा, वेरी गुड। इस कैटेगरी का, जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिया एक से सारे बताए, उसका ये हॉट्स हो गया बेटा। नॉर्मली इसमें ना बच्चा यहीं पे कंफ्यूज है, तो जीरो आ गया भाई। जीरो इसका मतलब क्या है? वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट जीरो है, ठीक है। तो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी देखूंगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी देखूंगा, तो नेगेटिव जीरो, नेगेटिव जीरो में कुछ होता नहीं, जीरो इज न्यूट्रल साइन, तो आपको एज इट इज रखना है इसका, ठीक है। चलो अब बताओ, सर एक बार -2 3 कंफ्यूज क्या हो गया बेटा? मैं। ये दोबारा से पूरा यस सर, एक बार। देखो, मैंने एक पॉइंट लिया जर्नल, -5 -4 -3, और मैं इसी पे सारी इमेज बता रहा हूं आपको कि व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस विद एक्स जेड प्लेन या अबाउट एक्स जेड प्लेन, ठीक है, या इन दी एक्स जेड प्लेन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। -5 -4 -3 को एक्स जेड प्लेन पे इसकी इमेज बतानी है, तो हमारे पास एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है, यानी हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट लेना है और उसका साइन चेंज कर देना है। तो जिस प्लेन की बात करो उसमें जो एक्सिस मिसिंग है उसका वो वाला साइन, उस एलिमेंट का साइन चेंज कर दो आप। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो, एक्स जेड प्लेन पे इसके वाई कोऑर्डिनेट को मैंने चेंज कर दिया, माइनस का प्लस बना दिया। फिर मैंने इसी क्वेश्चन को एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग इमेज पूछा, तो एक्स वाई प्लेन में जेड नहीं है तो जेड का साइन चेंज कर दिया, रेस्ट एज इट इज। फिर इसको वाई जेड प्लेन पे निकाला, तो इसमें एक्स मिसिंग है, तो एक्स कोऑर्डिनेट लिया इसका और इसका साइन चेंज कर दिया, रेस्ट एज इट इज। अब बेसिकली मैंने क्वेश्चन पूछा था ये, फाइंड द इमेज ऑफ दिस, तो क्योंकि एक्स जेड प्लेन पे पूछ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, और ये जीरो है तो जीरो का साइन चेंज करते हैं तो नेगेटिव आता है, जीरो इज न्यूट्रल साइन, तो मेरा आंसर सेम रहेगा, ठीक है। अब इसका बताओ बेटा, अगर ये है -2 3 4, तो इसका एक्स जेड प्लेन के अकॉर्डिंग इमेज बताओ बेटा। -2 -3 4 -2 -3 4, इसी का वाई जेड के अकॉर्डिंग बताओ बेटा। 2 3 4 2 2 3 3 4, वेरी गुड। और एक्स वाई के अकॉर्डिंग बताओ। -2 3 -2 ठीक है, तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो गया आपके। चलिए अब बताओ, 2 -5 -7 लाइज इन विच ऑक्टेंट? ऑक्टेंट बताओ बेटा, और नेम भी बताओ मुझे।
भूल गए बेटा? ऑक्टेंट नंबर। सर 1 मिनट। सर 7th। 7th, वेरी गुड। और इसका नाम बताओ 7th ऑक्टेंट का। X Y dash Z dash। XOY-Z। 7th में सारे नेगेटिव नहीं होते? 7th में, एक सेकंड को, हाँ 7th में तो सारे नेगेटिव होते हैं। सॉरी, 7th इज रॉन्ग। 7th में सारे नेगेटिव होते हैं। कौन सा आंसर आएगा भाई इसका? फिर तो 8th हुआ बेटा, फिर तो। ठीक है, देखो ऐसे ले लो बेटा, आपको ऐसे याद रहेगा जल्दी से। 2D यस सर 8th। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये हो गया प्लस माइनस। ठीक है, अगर इसके साथ सारे प्लस हैं, तीसरा वाला, तो 1 2 3 4 हो गया। और अगर ये माइनस है तो ये 5 से स्टार्ट होगा। अगर z कोऑर्डिनेट वाले माइनस में है तो ये 5th से स्टार्ट होगा। 5th 6th 7th 8th, तो हमारा y भी नेगेटिव है, z भी नेगेटिव है, तो y नेगेटिव 0, z भी नेगेटिव है, तो ये 8th हो गया। और इसकी नेमिंग हो गई XOY-Z। ठीक है, चलो -5। और सर अगर माइनस होगा तो कहाँ से काउंट करेंगे फिर? कैसे कैसे दोबारा बोलो बेटा? मतलब सर ये तो है, पर अगर Z पॉजिटिव हुआ तो कहाँ से फिर काउंट वो गया ना, अगर z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो मेरे फर्स्ट 4 में से कोई होगा, और z कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो 5 से लेके 8 में कहीं होगा। और ये जो x और y के साइन है इसको रिपीट कर लो बस भाई, ये फिक्स है आपके 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 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 वाला z। अब 5 क्या होगा? यहाँ माइनस 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 लगा दो, 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि 2D आपको पता है, 2D से ही 3D को कैसे रिलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो एक और लेते हैं। -4 -5 और -5 -4 -7, इसका क्वाड्रेंट बताओ। ऑक्टेंट। थर्ड, वेरी गुड। और नाम तो आप लिख ही लोगे, -2 5 -7। अब बताना बेटा। 6th। 6, वेरी गुड। अब हो गया ना जल्दी से। आप देखो यहाँ पे 1 2 और -7। अब बताना। 5th, वेरी गुड। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको फटाफट, क्योंकि देखो 1 नंबर का है, मुझे इसमें सेकंड्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए -4 0 0, इसकी इमेज बताओ XY प्लेन के अकॉर्डिंग। -4 0 0। सेम, यानी सेम रहेगा। ठीक है, 4 0 0, करेक्ट। चलो आज तो 3D के कुछ क्वेश्चन ले लिए, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। मेरी फिर नेक्स्ट क्लास है 5 मिनट में। नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। अब आपका मंडे से तो यूटी है ना बेटा? मंडे से है ना लगातार आपकी यूटी? यस सर। तो बेटा अब भी कोच भी रिवाइज करते हो, मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के आप में डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, जब तक आपका यूटी चल रहे हैं। क्लासेस का मुझे पता नहीं है अभी कैसे शेड्यूल करनी है, जब होगा उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो यू मे लीव। हाँ बेटा बोलो। 6th हाँ और बेटा, 12th चैप्टर के सॉल्यूशन। नेमिंग बेटा ऐसे होती है, देखो अगर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो x के बाद हमेशा o लगेगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है तो y, और z कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो z के ऊपर डैश लगा दो। ये देखो मतलब बस y कोऑर्डिनेट और OX। हाँ, x के बाद हमेशा o आएगा, ध्यान रखना। अगर x वाला नेगेटिव है, देखो ये रहा x डैश o y z। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द ऑक्टेट। हाँ बेटा, कुछ कोई पूछ रहा था, कल कोई पूछ रही थी कुछ। चैप्टर 6 और चैप्टर 12 की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेज दीजिए। चलो मैं भेजता हूँ, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजता हूँ। 12 के तो बेटा ज्यादा बनते ही नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 12 के तो। और 6 के ग्राफ है बेटा, ज्यादातर ग्राफ मैं देखता हूँ, फिर भी जो भी मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे पास दिमाग में आते हैं मैं बना के आपको भेजता हूँ। ठीक है बेटा, चलो।
Okay, beta. You may leave now. Thank you, sir. Okay, beta. Thank you, sir. Welcome, beta. Welcome. Thank you, sir. Bye, beta. Bye. Bye.